नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आपका टीजीटी का रिजल्ट आया था 21/6/2022 का संस्कृत सब्जेक्ट का, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ओएमआर सीट में जो अपने आंसर्स दिए थे उनको स्क्रैच या रब कर दिया था। उसके कारण जो उनकी ओएमआर सीट थी वो कैंसिल हो गई थी। बाद में जो है वो उन्होंने एचएसएससी में अप्रोच किया। एचएसएससी में अप्रोच करने के बाद एचएसएससी ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो एंटरटेन नहीं की, तो कैंडिडेट ने केस कर दिया। ये जो केस है वो कविता रानी एंड अदर्स है। तो इस वीडियो में जो है हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्डर है। हम देखेंगे कि केस में क्या रहा, कि ये टीजीटी की भर्ती को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। जो ये केस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ओएमआर सीट को स्क्रैच करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट में इसमें ये दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट जो है टीजीटी संस्कृत की 926 पोस्ट की थी, कैटेगरी नंबर 6 एंड 10, जिसका रिजल्ट जो है 21/6/2023 को डिक्लेयर किया गया था। ये ओएमआर सीट में जो आंसर्स हैं उनको स्क्रैच करने से रिलेटेड मामला है। जो इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में जाने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें पॉइंट नंबर 16 पॉइंट के फोर्थ पार्ट में जो है ये लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर आपने ओएमआर सीट में किसी भी आंसर्स को इरेजर से, नेल ब्लेड से, वाइटनर से या किसी भी चीज से स्क्रैच या रब करने की कोशिश की तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन है। तो ये जो कैंडिडेट जिन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया है, इन्होंने अपने जो ओएमआर सीट के आंसर्स हैं उनको जो है टेम्पर करने की कोशिश की, तो उनके जो है रिजल्ट एचएसएससी ने डिक्लेयर नहीं किया। थर्ड पॉइंट में यही आपका बताया गया है। कंडीशन नंबर जो है 16(4) को जो इनका जो वकील है उसने ये बताया कि जी 16(4) कंडीशन है वो आपकी आर्बिट्रेरी या इलीगल है, कि कैंडिडेट का इस टाइप से कैंडिडेचर रद्द करना वो इलीगल तरीका है। तो उसमें जो है उनके जिन कैंडिडेट ने केस किया है उनके वकील ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट ने जिन जिन क्वेश्चंस के साथ छेड़छाड़ की है, मतलब मान लो कि 100 में से अगर 3 क्वेश्चंस के आंसर को उन्होंने स्क्रैच किया है या कुछ किया है तो उन्हीं के आंसर आप कंसीडर ना करें। बाकी जो 97 क्वेश्चन बच गए उनको तो आप लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं, उनके आंसर तो आप जांच सकते हैं। तो इस में उन्होंने एक केस का हवाला भी दिया है, रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। उसमें इन्होंने ये बताया है कि रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस था उसमें जो है कि सेम इसी तरीके से जो कंप्यूटर स्कैनर जो है उसने पूरी की पूरी आंसर सीट को रद्द न करके सिर्फ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जिनको कि टेम्पर किया, जिनको कि आंसर को इरेज या अल्टर किया है, उनको छोड़ के जो है आंसर सीट ओएमआर सीट को स्कैन कर लिया था। तो इस केस में भी जो है ओएमआर सीट को आप स्कैन कर सकते हैं और कैंडिडेट का रिजल्ट जो है जारी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया है। अब जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में जो एचएसएससी की तरफ से जो वकील है स्टेट काउंसिल ने, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने भी एक केस का हवाला दिया है, अंशु एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर। इस केस का हवाला दिया है। तो उस केस में उन्होंने क्या बताया है कि जो 16(4) कंडीशन दी गई है एडवर्टाइजमेंट में वो सही है, और कोर्ट ने भी उस टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट में कंडीशन दी गई थी उसको सही माना था। अपहेल्ड का मतलब उसको सही माना था कि ओएमआर शीट पे अगर कोई भी कैंडिडेट छेड़छाड़ करेगा तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाना चाहिए। तो अंशु एंड अदर्स जो केस था वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसको जो कोर्ट है उसने सही माना था कि कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा उस केस में। अब उसके बाद जो है हम आते हैं 8th पॉइंट पे। इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन ही आपकी लिखी हुई है। 8th पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि अगेन द इशू वाज रिसेंटली कंसिडर्ड इन द कोर्ट रानी मंदेरना वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसमें रिगार्डिंग कैंसिलेशन भी इसमें भी लिखा गया। तो उस केस में भी अगर कोई कैंडिडेट स्क्रैच या समझ करता है, समझ मतलब अगर आप हाथ से रब करके उसको खराब कर देते हैं, तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अगेंस्ट केस था। तो उसमें भी जो है कोर्ट ने जो एचएसएससी ने एडवर्टाइजमेंट में 16(4) पॉइंट दिया है कि अगर आंसर को ओएमआर शीट में आंसर को अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें भी जो है कोर्ट ने
उसको अपहेल्ड किया था, उसको सही माना था कि अगर किसी ने भी आंसर सीट के ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके लिए फिर कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो निर्णय हमने दिया है, ये निर्णय इसलिए दिया है ताकि आगे जो एग्जाम है उनमें चीटिंग वगैरह और टेम्परिंग वगैरह इन सब चीजों पर रोकथाम लगाई जा सके। सो इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट में 16(4) कंडीशन दी गई है उसको जायज ठहराया है। अब 8th में ही एक कंडीशन और है कि एक सर्टेन आंसर्स को इवेलुएट ना करना जो है वो इजी है, बट चीटिंग और मैं प्रैक्टिस रोकने के लिए ये जायज है। उन्होंने क्या कहा कि ऐसे कर तो सकते हैं कि कंप्यूटर स्कैनर कुछ आंसर्स को जो है स्कैन ना करे और जो 97 क्वेश्चन जैसे बच गए, 3 क्वेश्चन को उन्होंने जो मेल प्रैक्टिस की है, 3 क्वेश्चन जिनके साथ छेड़छाड़ की है उनको छोड़ के 97 क्वेश्चन को चेक कर ले। लेकिन फॉर द लार्जर व्यू, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए चीटिंग वगैरह और मेल प्रैक्टिस रोकने के लिए जो है कैंडिडेचर रद्द करना जायज है बिल्कुल। अब जो है हम लोग देखते हैं 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में क्या कहा गया है कि पेटिशनर ने कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि पेटिशनर को पहले से ही कंडीशंस का पता था कि एडवर्टाइजमेंट में 16(4) पॉइंट नंबर में बताया गया है कि अगर आप ऐसे ऐसे आंसर्स को ओएमआर सीट पे टेम्पर करोगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और ओएमआर सीट की जो सेकंड कंडीशन है उसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप ओएमआर सीट पर पेंसिल, इरेजर या फिर फ्लूइड वगैरह या फिर हाथ से रब करके आंसर को चेंज करने की या कैसे भी कोशिश करोगे आंसर सीट को, ओएमआर सीट को टेम्पर करने की, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। और उस टाइम पे कैंडिडेट ने वहां पे सिग्नेचर किए हैं ओएमआर सीट पे, दैट मीन कि उन्होंने उन कंडीशंस को विलिंगली मतलब खुद एक्सेप्ट किया है। तो अगर खुद एक्सेप्ट किया है तो उस केस में जो है आप लोग अपनी पिटीशन फाइल करने के भी हकदार नहीं है, मतलब कोर्ट में केस करने के आप लोग हकदार नहीं है। तो डिक्लेरेशन नंबर 2 जो है 10th पॉइंट में ये बोला गया है कि डिक्लेरेशन नंबर 2 जो है वो आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए थी। अगर आपने अब इरेज कर दिया है तो कैंडिडेचर रद्द करना एचएसएससी के परव्यू में है कि एचएसएससी रद्द करना चाहे तो कर सकती है और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती। तो इसमें जो है कोर्ट ने ये बोला है कि एचएसएससी के ऊपर है, तो एचएसएससी ने रद्द कर दिया है तो एचएसएससी जायज है। जो एडवर्टाइजमेंट में कंडीशन मेंशन की गई है और ओएमआर में भी वही कंडीशन मेंशन की थी कि अगर ओएमआर सीट के साथ आप लोग छेड़छाड़ करेंगे, किसी भी तरीके से आंसर को टेम्पर करने की कोशिश करेंगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। तो कोर्ट ने जो है उसको अपहेल्ड किया है। तो वो कैंडिडेट जिनकी ओएमआर शीट में आंसर टेम्पर करने की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, टीजीटी संस्कृत के कैंडिडेट थे ये, उनका जो केस है वो कोर्ट ने 11वें पॉइंट में देखोगे कि देयर इज नो ग्राउंड टू एंटरटेन द पिटीशन। जो पिटीशन उन्होंने डाली है उसको एंटरटेन करने का कोई ग्राउंड नहीं है। सो इसीलिए ये पिटीशन जो है डिसमिस की जाती है। तो उन कैंडिडेट का जो केस है वो रद्द कर दिया गया है। तो वो कैंडिडेट जो है आगे क्लेम नहीं कर सकते कि उनका जो है रिजल्ट निकाला जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये केस जो है आपका रफा दफा हो गया है। सो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।